अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है कि एक लालची का अंजाम क्या हुआ। देखिए, जो शख्स लालच वाला होता है तो वो इंसान जगह जगह धोखा खाता है, और लालची इंसान की समाज में इज्जत भी कम हो जाती है। अल्लाह ताला भी उससे नाराज़ हो जाता है, फरिश्ते भी उससे घिन करते हैं लालची इंसान से। चाहे वो ललचाई नज़रों से बेटी वाले की तरफ देखता हो या ललचाई नज़रों से किसी और के माल की तरफ देखता हो, अल्लाह उससे बड़ा नाराज़ होता है। और लालची शख्स को कितना भी कुछ हो जाए, उसको माने सब्र नहीं होता है और हो। और जो शख्स सब्र वाला होता है, ईमानदार होता है, उसको थोड़े से भी क़नात हो जाता है, थोड़े से पे सब्र हो जाता है। अल्लाह वाले की पहचान ही यही है। तो एक शख्स था, लेकिन वो गरीब था। गरीब तो था पर वो ईमानदार था। वो बेचारा लकड़ी काटता था, उससे अपने बीवी बच्चे का पेट पालता था। एक दिन वो लकड़ी काटने, वो गरीब बेचारा वो चला गया लकड़ी काटने जंगल। एक पेड़ था जो बहुत बड़े तालाब के किनारे में था। उसकी शाखें तालाब के पानी में फैला हुआ था। वो लकड़हारा उस पे चढ़ा। लकड़ी काटते काटते उस गरीब की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। अब वो पेड़ पर से उतर कर रोना शुरू किया। हाय, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, अब मैं लकड़ी किससे काटूंगा। इसलिए वो रोना शुरू किया। वहां इस इर्द गिर्द में जिन रहता था। उसने देखा कि ये गरीब बेचारा परेशान हो रहा है। वो इंसानी शक्ल में आया और कहा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्यों रो रहे हो। कहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी कुल्हाड़ी गिर गई पानी में। कहा, घबराओ नहीं, मैं ला देता हूं। वो पानी में गोताजन हुआ और एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर लाया। कहा कि ये तुम्हारी है, यही कुल्हाड़ी है ना। कहा, नहीं, ये नहीं है। फिर दोबारा गोताजन हुआ, चांदी की कुल्हाड़ी लाया, और वो चांदी को पहचानता था, सोना को भी पहचानता था, लेकिन उसने कहा कि ये मेरी नहीं है। फिर वो तीसरी मर्तबा गोताजन हुआ, पानी में गोता लगाकर उसकी हकीकी जो कुल्हाड़ी थी उसको निकाल लिया लोहे की। कहा, ये है। कहा, हाँ, ये कुल्हाड़ी मेरी है। उस जिन ने खुश होकर वो दोनों कुल्हाड़ी भी सोने और चांदी की इसको दे दिया कि लो, तुम ईमानदार हो, ये दोनों भी लेते जाओ। खुशी खुशी घर आया। धीरे धीरे ये बात फैल गई बस्ती में। एक शख्स इसी तरह का फिर नाटक किया। जो लालची था, सोचा चलो मैं ये नाटक करता हूं और मैं भी ऐसा ही करूंगा, मुझे भी मिल जाएगी कुल्हाड़ी, सोने की मिल जाएगी, तो मैं उसको फरोख्त करूंगा, फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगा। वो गया लकड़ी काटने उसी पेड़ पे, और जानबूझकर लकड़ी काटते हुए कुल्हाड़ी पानी में गिरा दिया। वही फिर नीचे उतर कर रोना शुरू किया। वही जिन जो वहां था, जो उसको देखा था, उस ईमानदार बेचारे को, वो इसको भी देखा कि ये रो रहा है, और वो सब कुछ देख रहा था। उसने इम्तिहान के लिए, आजमाने के लिए कहा, बेटा क्या हुआ। कहा, ऐसी ऐसी बात है, कुल्हाड़ी जो है हमारी गिर गई। कहा, ठीक है, मैं ला देता। वो एक मर्तबा पानी में गोता लगाया और सोने की कुल्हाड़ी लाया और उसको दिखाया। कहा, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है।
वो पहले ही बार में, चूंकि वो भी पहचानता था सोना को, वो लालची तो था, कहा हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है, जबकि वो कुल्हाड़ी इसकी थी नहीं। चुनांचे वो जिन उसकी वो कुल्हाड़ी भी ले लिया और बहुत मार मारा और वहां से भगा दिया। और उसकी कुल्हाड़ी, पहले वाली कुल्हाड़ी भी डूब गई, वो निकाला भी नहीं और मारकर भगा दिया। वो रोता हुआ अपने घर आया। तो देखिए, लालच बुरी बला है। किसी भी चीज की लालच हो उसके चक्कर में न रहें। लालची आदमी जो हो उसके करीब भी न बैठे। आजकल लालच का भूत इतना लोगों पे सवार हो चुका है कि उसी लालच के जहर से बेटी वाले को मारता है और बेटी वाला घुट घुट के मरता है। इसको तो तिलक चाहिए। इस लालची को तो अगर बेटे का बाप है तो इसे तिलक चाहिए। अगर ये लालची दामाद है तो इसे भी तिलक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जहेज का सामान चाहिए, या दूसरे की जमीन, दूसरे की दौलत हमेशा इसकी नजर पे रहती है कि कब उसको हम हड़पें। तो लालची आदमी से अल्लाह भी नाराज होता है, लिहाजा हम सबको उससे दूर रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सब्र करने वाला बनाए, आमीन।